जय श्री महाकाल। दोस्तों कुछ समय पहले, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने भू माफिया, खनन माफिया और इको माफिया जयराम जालान के खिलाफ एक मोर्चा खोला और ज़मीनी स्तर पर वो व्यक्ति जिस प्रकार अवैध खनन कर रहा है, पेड़ पौधों की कटाई कर रहा है, पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचा रहा है, किसानों पर वो अपने लठैतों के माध्यम से, अपने दलालों के माध्यम से दबाव डालकर उनकी ज़मीन खरीद रहा है, इसकी मैंने रिपोर्टिंग की और मैंने कई वीडियोज़ अपलोड की। उसके पश्चात जहाँ जहाँ पॉसिबल हो सकता था लिखित रूप में मैंने शिकायतें भेजी और मैंने शिकायत बंथरा थाने में भी की, क्योंकि जो ज़मीन है वो बेसिकली गाटा संख्या 353, गांव भौकापुर, पोस्ट बेती, परगना बिजनौर, तहसील सरोजनी नगर, लखनऊ ज़िले में स्थित थी। तो मैं जब वीडियो बनाने अचानक से पहुंचा तो वहां पर जेसीबी के माध्यम से अवैध खनन चल रहा था। तो जेसीबी वाले ने जैसे हमको देखा कि कैमरा ऑन है, वो जेसीबी छोड़कर भाग गया। उसके पश्चात हमने पुलिस को बुलाया, या पुलिस को बुलाया गया, किसने कॉल किया मुझे नहीं पता। पुलिस आई तो हमने जेसीबी की चाबी निकाल ली थी। तो पुलिस आई और जयराम जालान के आदमी हैं, तो पुलिस ने कहा कि इनको जेसीबी की चाबी दे दीजिए, और जेसीबी को सीज करने के बजाय, क्योंकि अवैध खनन चल रहा था, पुलिस ने चाबी दिला दी और जेसीबी वाला भाग गया, यानी पुलिस ने जेसीबी को भगवा दिया। उसके पश्चात पुलिस ने अपनी रिपोर्ट लगाई। जब हमने लिखी शिकायत की, आईजीआरएस का सहारा लिया, तो पुलिस ने अपनी रिपोर्ट लगाई और रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है, कहीं पर भी नहीं लिखा कि अवैध खनन चल रहा था। जेसीबी थी, जेसीबी का नंबर, मैंने जेसीबी को वीडियो में भी नंबर उसका दिखाया था आप लोगों को, आज भी मेरे पास जेसीबी का नंबर है। पुलिस ने कहीं पर भी रिपोर्ट में ये नहीं लिखा कि अवैध खनन चल रहा था और इस प्रकार का पेड़ पौधे इन्होंने काटे। पुलिस ने लिखा कि वो अपना काम कर रहे थे, बहुत आसानी से निकल गए, हल्के से, और लिखा कि हम लोग बातों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत कर रहे हैं। फिर हमने खनन विभाग से शिकायत की और खनन विभाग ने अपनी रिपोर्ट लगाई। अब इस रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है, सुनते हैं इन्होंने क्या लिखा। खनन विभाग ने रिपोर्ट, आईजीआरएस नंबर वगैरह लिखा है। अब ये रिपोर्ट क्या कहती है सुनिए। महोदय, उपयुक्त प्रार्थना पत्र प्रार्थनी सुधा दीक्षित, पत्नी सुरेंद्र दीक्षित, ग्राम भौकापुर, परगना बिजनौर, तहसील सरोजनी नगर द्वारा गाटा संख्या 353 के संबंध में खनन किए जाने की शिकायत की है। अवगत कराना है कि प्रकरण की स्थलीय व अभिलेखी जांच की गई, जिसमें ज्ञात हुआ है कि प्रार्थनी गाटा संख्या 353 में वर्तमान राजस्व अभिलेखों में सह खातेदार के रूप में दर्ज अभिलेख है। यानी इसमें ये स्वीकारा जा रहा है कि मेरी माताजी जिस जमीन पर अवैध खनन चल रहा है, जिस भूमि पर, उसमें सह खातेदार हैं, यानी उसमें हिस्सेदार हैं। स्थलीय जांच में खनन के संबंध में अवगत कराना है कि उक्त प्रकरण में पूर्व में दिनांक 12/3/2024 को खनन विभाग व राजस्व विभाग द्वारा संयुक्त जांच में गाटा संख्या 353 में कुल 2448 घन मीटर साधारण मिट्टी खनन होना पाया गया था। यानी 2448, सीमा से बहुत अधिक घन मीटर साधारण मिट्टी खनन होना पाया गया था। मौके पर स्थलीय पूछताछ में ज्ञात हुआ कि उक्त भूमि रेसिप्रोकल लॉजिस्टिक प्रो जयराम जालान एलएलपी द्वारा क्रय कर निर्माण कार्य के उद्देश्य से मिट्टी खनन किया गया था। यानी इन्होंने खरीदा, खनन किया, आख्या सादर सेवा में प्रेषित है। अब ये पूर्व जांच की आख्या, इन्होंने इसका जवाब दिया। अब देखते हैं कि इन्होंने जांच में क्या पाया, ये देखते हैं। सेवा में ये पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम पुलिस के पास गए कि शिकायत लिखिए, तो पुलिस ने कहा कि जयराम जालान के खिलाफ शिकायत लिखने से मना कर दिया और उन्होंने स्वीकारा नहीं कि उनको कहीं खनन नहीं दिख रहा था 6-7 फुट का। अब रिपोर्ट देखिए क्या कहती है, पढ़िए आप लोग। सेवा में अपर जिलाधिकारी नगर पूर्वी लखनऊ महोदय, कृपया अवगत कराना है कि सोशल मीडिया से प्राप्त शिकायत की बंथरा क्षेत्र में हो रहा है मिट्टी का खनन, जो अमेजॉन वेयर हाउस के पीछे मिट्टी जा रही है, के क्रम में आज दिनांक 12/3/2024 को प्रकरण की जांच खनन विभाग एवं राजस्व विभाग द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। राजस्व विभाग और खनन विभाग ने संयुक्त रूप से जांच किया। जांच में पाया गया कि बंथरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम भौकापुर, मजरा रामगढ़ी, तहसील सरोजनी नगर, लखनऊ के गाटा संख्या 353 में मिट्टी खनन किया गया है। साफ साफ लिखा गया है कि मिट्टी का खनन। पुलिस ने लिखा है कि नहीं, कंपनी का काम चल रहा था। आगे माप वाप दी, उसको छोड़ते हैं, और आगे लिखा इस प्रकार कुल 2448 घन मीटर साधारण मिट्टी का खनन होना पाया गया है। 2448 बहुत होता है, 6-7 फुट 8 फुट मिट्टी का खनन है। वर्तमान में खनन कार्य बंद है। ये खनन कार्य बंद हुआ था, फिर शुरू हो गया अवैध खनन, फिर शुरू हो गया। एक बार राजस्व विभाग और खनन विभाग की ने अवैध खनन को रुकवाया, रिपोर्ट लगाई कि खनन अवैध है। उसके बाद जयराम जालान ने फिर अवैध खनन शुरू कर दिया। मौके पर पूछताछ में ज्ञात हुआ कि उक्त भूमि रेसिप्रोकल लॉजिस्टिक प्रो जयराम जालान एलएलपी कार्यालय
CP 138 विराजखट गोमती नगर लखनऊ द्वारा क्रय कर निर्माण कार्य के उद्देश्य से मिट्टी खनन किया गया है। देखिए जयराम जालान का नाम आ गया। चूंकि मिट्टी खनन है, तो आप ध्यान दीजिए, चूंकि मिट्टी खनन है तो इनके द्वारा अनुमति नहीं ली गई है, जो उत्तर प्रदेश उप खनिज परिहार नियमावली 2021 के नियम 37258 का उल्लंघन है, जिस कारण नियमानुसार कार्यवाही है तो आख्या प्रेषित है। संलग्नक मौके पर लिया गया फोटोग्राफ। साफ साफ लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश उप खनिज परिहार नियमावली 2021 के नियम 37258 का उल्लंघन है, यानी अवैध खनन है। और अमरेंद्र शर्मा लेखपाल जी ने जांच की और दिनेश कुमार खनन अधिकारी जी ने जांच की और उप जिलाधिकारी सरोजनी नगर लखनऊ का मामला है। अब हमने बात की लेखपाल जी से, अमरेंद्र शर्मा जी से, और हमारी बात हुई दिनेश कुमार जी से तो बात नहीं हुई, अमरेंद्र शर्मा जी से और तहसीलदार जी से बात हुई। तहसीलदार फाल्गुनी सिंह जी हैं, उनसे। दोनों ने कहा है कि आपका पक्ष मजबूत है, इनके खिलाफ शिकायत लिखी जानी चाहिए। तो यहाँ पर बंथरा थाना अभी भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है। साफ साफ रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि अवैध खनन हुआ है, उत्तर प्रदेश उप खनिज परिहार नियमावली 2021 का उल्लंघन है, लेकिन अभी भी बंथरा थाने को, यानी थाना बंथरा को ये नहीं लग रहा है इन्होंने कुछ अवैध काम किया है। दूसरी बात, अभी भी थाना बंथरा हमसे ये कह रहा है कि ये बताइए कि आपकी जमीन पर कहाँ खनन हुआ, जबकि पहले पेज में साफ साफ लिखा हुआ है कि जिस भूमि में खनन हो रहा है, जो मेरी माता जी हैं प्रार्थनी सुधा दीक्षित जी, वो उस भूमि की सह खातेदार हैं। तो ये समझिए, ये है हमारा पुलिस प्रशासन, जिसको काम दिया गया है जनता की सेवा करना। सारे सबूत हैं। लेखपाल साहब कह रहे हैं कि पूरा मामला है, आपकी जमीन में खनन हुआ है, तहसीलदार जी कह रहे हैं, लेकिन पुलिस यानी बंथरा थाना अभी भी कुछ भी शिकायत नहीं लिख रहा है। तो लोकतंत्र संविधान में लिखा होना और लोकतंत्र जमीनी स्तर पर लागू होना, इसमें बहुत अंतर है। तो ये जमीनी हकीकत है। उम्मीद करूंगा कि मेरी आवाज़ सरकार तक पहुंचे और सरकार जयराम जालान के खिलाफ कठोर कार्यवाही करें, उनके खिलाफ केस लिखा जाए और आगे उस केस के अनुसार उन पर कार्यवाही की जाए। नमस्कार, जय श्री महाकाल।